नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम कुरान की आयतों का विश्लेषण कर रहे हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कुरान की कुछ आयतों में मूसा की कहानी का वर्णन किया गया है। तो चलिए उस पर नज़र डालते हैं। कुरान की सूरह 20 आयत 9। क्या तुमने मूसा की कहानी सुनी है? उसने आग देखी और अपने परिवार से बोला, यहाँ प्रतीक्षा करो, मुझे आग दिख रही है। हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए उसका कुछ अंगार लाऊं, या फिर हो सकता है कि वहां मुझे कोई मार्गदर्शन मिले। कुरान की सूरह 20 आयत 11। फिर जब वह वहां पहुंचा तो आवाज आई, मूसा, मैं तेरा स्वामी हूँ, अपने जूते उतार, तू पवित्र तूबा घाटी में है। सुन जो मैं कह रहा हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है। मेरी इबादत कर और मेरी कृपा के लिए नमाज पढ़। वह घड़ी यानी कि कयामत निश्चित आ रही है। मैं इसे गुप्त रखना चाहता हूँ, जिससे प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल पा सके। इसलिए जो ईमान नहीं लाते हैं, अर्थात अल्लाह, उसके संदेश, उसके रसूल को नहीं मानते और अल्लाह व उसके रसूल द्वारा वर्जित काम करते हैं, और जो अपनी इच्छा पर चलते हैं, उन्हें इसकी छूट न दे कि वे तुझे सत्य यानी कि इस्लाम से दूर कर दें, अन्यथा तेरा नाश हो जाएगा। कुरान की सूरह 20 आयत 17। मूसा, ये तेरे दाहिने हाथ में क्या है? उसने कहा, मेरी लाठी है, मैं इसका आश्रय लेता हूँ और इससे अपने भेड़ों के लिए पेड़ों की पत्तियां तोड़ता हूँ। इस लाठी से मेरी अन्य आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। अल्लाह ने कहा, मूसा इसे नीचे फेंक दे। उसने लाठी नीचे फेंक दी। तभी वह लाठी रेंगते हुए सांप में परिवर्तित हो गई। अल्लाह बोला, भयभीत ना हो, उसे पकड़, मैं इसे पुरानी अवस्था में ला दूंगा। वह अपना हाथ आंखों के पीछे नीचे रख, वहां से तेरे अब अपना हाथ आंखों के नीचे रख, वहां से तेरे हाथ सफेद यानी कि सफेद दाग कोड़े जैसे निकलेंगे। यद्यपि तुझे कोई क्षति नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगा। यह एक और चमत्कार है जिससे कि हम तुझे अपना बड़ा प्रमाण दिखा सकें। फिरौन के पास जा, क्योंकि उसने सभी सीमाएं लांघ दी हैं। कुरान की सूरह 20 आयत 25। मूसा ने कहा, मेरे स्वामी, मेरा मन शांत कर और मेरा कार्य सरल कर। मेरी जीवा को खोल दे, जिससे जो मैं बोलूं उसे वो समझ सके। परिवार में से मेरे भाई हारून को मेरा सहायक बना दे, जिससे मुझे ताकत मिले। हारून को मेरे काम में साझीदार बना दे। हम बिना रुके तेरा गुणगान करेंगे, क्योंकि तू सदैव हमें देख रहा है। उसने कहा, मूसा, तूने जो मांगा हमने उसकी स्वीकृति दे दी। हमने तुझ पर पहले भी कृपा की है। हमने तेरी माता के हृदय में यह संदेश उतारा था। तू उसे एक डलिया में रख और नदी में फेंक दे। नदी उसे किनारे पर लाकर छोड़ेगी, जहां से उसे मेरा और उसका एक शत्रु उठा लाएगा। पर मैंने तुझ पर अपना विशेष प्रेम डाल दिया है, जिससे कि तू मेरी आंखों के सामने चले बढ़े। कुरान की सूरह 20 आयत 46। उसने कहा, भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तुम दोनों के साथ हूँ। मैं तुम दोनों को सुनता और देखता रहूंगा। उसके पास जा और बता, निश्चित ही हम अपने स्वामी द्वारा भेजे गए हैं। इज़राइल के बच्चों को हमारे साथ आने दे और उन्हें न सता। हम तेरे स्वामी की ओर से एक चिन्ह भेजेंगे, और जो उस स्वामी के मार्गदर्शन का अनुसरण करेगा उस पर शांति होगी। हमें संदेश मिला है कि जो उससे यानी कि अल्लाह को अस्वीकार करते हैं, उससे मुंह फेरते हैं, दंडित किए जाएंगे। कुरान की सूरह 20 49 एंड 50। और फिरौन बोला, मूसा कौन है तेरा स्वामी? मूसा ने कहा, हमारा स्वामी वो है जिसने सब कुछ बनाया है और फिर उनकी रचना का उद्देश्य दिया, अर्थात मार्गदर्शन दिया। कुरान की सूरह 20 आयत 77। हमने मूसा को संदेश दिया, मेरे सेवकों को लेकर रातों रात निकल पड़, उनके लिए सागर में सूखा मार्ग बना ले। वश में कर लिए जाने को लेकर भयभीत न हो और मन में किसी प्रकार का भय न पाल। फिरौन और उसकी सेना ने पीछा किया, पर सागर उन पर छा गया, क्योंकि उसने अपने लोगों का मार्गदर्शन न करके उन्हें भटकाया था। कुरान की सूरह 20 आयत 80। इज़राइल के बच्चों, हमने तुम्हें शत्रुओं से बचाया और हमने पवित्र तूर की पहाड़ियों के किनारे तुमसे समझौता किया। तुम्हारे लिए मन और सलवा भेजा। हमने कहा, हमने जो तुम्हें दिया है वही अच्छे पदार्थ खाओ, पर अति न करो, नहीं तो तुम लोगों पर मेरा कोप होगा, और जिस पर भी मेरा कोप होगा वह निश्चित ही यातना भोगेगा। मैं निश्चित रूप से उस व्यक्ति को क्षमा कर दूंगा जो अल्लाह की ओर आएगा, ईमान लाएगा, दीन के अच्छे कर्म करेगा और मार्गदर्शन यानी कि कुरान को सुनेगा।
दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।